auspicious occasion. मंच पे उपस्थित हमारे श्री साहब, एसडीएम साहब, बच्चों के अभिभावक, मैं पहले धन्यवाद दूंगा कि आज इस मंच से हमें दो शब्द कहने का मौका दिया गया। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। अभी जैसा कि शिबू साहब ने बहुत सारी बातें कही, मैं ध्यान से सुन रहा था उनकी बातों को। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं। पहले तो थोड़ा सा मैं स्कूल्स के बारे में बोल दूं। ये सही बात है कि हिलसा के अंदर बहुत सारे स्कूल्स पहले से चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। हिलसा नहीं, तमाम प्रखंडों में प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सारे स्कूल्स चलते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि हर स्कूल अपने लेवल से अच्छा काम करता है। मैं कुछ ऐसे स्कूल को जानता हूँ चंडी प्रखंड के अंदर या हिलसा प्रखंड के अंदर, ये हिलसा सब डिवीज़न, पूरे हिलसा सब डिवीज़न के अंदर, चूँकि मैं सचिव भी हूँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, कुछ ऐसे स्कूल भी गांव-गांव में चल रहे हैं जहां पैसे की घोर कमी के बावजूद भी वो अनाज लेकर, गेहूं पढ़ाने के बदले अनाज लेकर, गेहूं चावल लेकर, इस तरह के भी स्कूल आज चलाए जा रहे हैं। और मैं देखता हूं कि वहां भी वो काफ़ी मेहनत करते हैं और वहां से भी बच्चे अच्छे निकलते हैं। आज हम बिहार में इस स्थिति में हैं कि आईआईटी में लगभग 10% रिजल्ट हम लोग देते हैं। सीबीएसई में भी हमारा अच्छा पोजीशन होता है, यूपीएससी में भी हम रिजल्ट देते हैं। आखिर ये तमाम बच्चे बड़े शहरों से लेके छोटे छोटे प्रखंड स्तर से भी बच्चे आते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं कोई बात है कि अच्छा काम किया जा रहा है और ये बच्चे रिजल्ट देते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि सीमित संसाधनों में भी आजकल जितनी सुविधाएं हैं, जितनी अच्छी किताबें हैं, अच्छा किया जा सकता है। मैं 86 बैच में मैट्रिक में था। उस समय का सिलेबस और आज के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। बेसिकली अगर मैं प्रिंसिपल हूँ तो पहले एक टीचर हूँ, नो डाउट। और आज भी मैं अपने अंदर के टीचर को कभी ये नहीं सोचता हूँ कि उसको मरने दूँ। इस वजह से आज भी जब भी ज़रूरत होती है तो मैं क्लास लेता हूँ, ताकि हमारा अंदर का वो जो टीचर है वो जागा रहे और जब हमारी मौत भी हो तो हमें एक टीचर के रूप में ही लोग याद करें। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें एक क्लास के अंदर वो अच्छा ब्रेन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, वो हमारी सबसे पिछली बेंच पे जो बैठा बच्चा है, जिसे हम समझते हैं कि इसका आईक्यू इतना अच्छा नहीं है, वो भी हमें अच्छा एक ब्रेन दे सकता है, वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। बच्चों को ज़रूरी है वो सपने देखें। कलाम साहब भी ये बात कहते थे, बच्चे सपने देखें, वो सपने नहीं जो सोते समय देखते हैं। सपने वो जो आपको नींद ना आने दें। बिल्कुल आप अपने लक्ष्य को पालोगे अगर वो सपने आपको नींद ना आने दें। और टीचर जो समाज के निर्माता हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को कैसे एक अच्छा नागरिक बनाए। शिक्षक की ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो किताबी ज्ञान दे दें। किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। एक समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनना, ये सबसे अहम बात है कि आप समाज के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो कुछ न कुछ काम करता है, ऐसा नहीं है कि जो आज हमारी सेनाएं जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाती है, जो शहीद होते हैं, जिनको हम तहे दिल से नमन करते हैं, वो देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति पे कोई शक नहीं। लेकिन वो तमाम लोग जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे हेल्पर्स हैं, उनकी भी देशभक्ति पे हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वो हमारे जो किसान भाई, मजदूर भाई हैं, जो पूरे हिंदुस्तान को, या पूरे कहें कि पूरे विश्व में जो भी किसान है,
जो कि लोगों का पेट भरता है, उसकी भी देशभक्ति पे हम शक नहीं कर सकते हैं। वो भी एक देशभक्त है। जो भी इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ भी कर रहा है, उसे हम देशभक्त की श्रेणी में रखेंगे। और ये बात सही है, जहाँ तक इन्होंने शिबू जी ने पनिशमेंट के बारे में कही, ये बिल्कुल सही बात है। पनिशमेंट तो फिजिकली नहीं होना चाहिए, बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चे काफ़ी कोमल हैं और वो एक कच्चे मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसके समान बोला जाता है कि वो हैं, और सही में वो हैं, और उसे हमें तराशना होता है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि अनुशासन, मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, बिहार शरीफ में वो आदर्श हाई स्कूल आज भी है, रेलवे स्टेशन के पास। उस समय हमारे जो प्राचार्य थे द्वारका प्रसाद थे। मैं अनुशासन की बात अगर करूं तो शायद उतना सच में आज हम प्राइवेट स्कूल नहीं मेंटेन कर पाते। उसकी कुछ वजह हैं, इतने वर्षों के बाद कुछ बदलाव आए, लोगों की सोच में बदलाव आए, अभिभावकों के भी सोच में बदलाव आए। मैं आपको बता दूं कि उस गवर्नमेंट स्कूल में मजाल लंच ब्रेक के 10 मिनट लेट कोई चला जाए, इतनी जरूरत हम लोग की नहीं थी। उसी दौर में एकंगर सराय का स्कूल एसएस एकेडमी, जो गवर्नमेंट स्कूल है, जिसके प्राचार्य शायद थे, आज भी होंगे, वो प्राचार्य महोदय देखते थे कि अगर 4 आंवला गिरा है सुबह में तो शाम में 4 है कि नहीं है। अगर 4 नहीं है तो वो समझते थे हमारे अनुशासन में कमी आ गई। तो जस्ट अंदाजा लगाइए कि वो क्या अनुशासन रहा होगा। और इन दोनों प्राचार्य को प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया था। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जीवन को अनुशासित रखिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक हमारे चंडी में स्कूल है इनका, सेंट टेरेसा हाई स्कूल, अच्छा स्कूल चलाते हैं, अच्छा काम करते हैं वहाँ भी। ये अच्छा compiled for you in the form of these flowers. It's my pleasure to hear from you